एक नंबर सवाल है आपका, तावा किसकी सहायक नदी है? तावा किसकी सहायक नदी है? तो जो तावा नदी है वह नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दिया है रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। तो जो ये तीनों नदियाँ है, महानदी, नर्मदा और सोन, यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन दिया है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को सारे क्वेश्चन याद करते चले। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल दिया है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रियंबक गांव है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? यानी जो नीचे दी गई नदियों का नाम है, इनमें से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन है ए सतलज, बी रावी, सी चिनाब, डी ब्यास। तो इनमें से जो सतलज नदी है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बाकी ये सबकी उद्गम स्थल भारत में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। 7 नंबर सवाल है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ है। ऑप्शन दिया है ए गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, तापी, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ इनमें से कावेरी, गंगा और महानदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन दिया है ए रोहतंग दर्रा, बी शेषनाग झील, सी मानसरोवर झील, डी मप्सातुंग हिमानी। तो इनमें से सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यानी जो पंजाब राज्य है उसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया है सतलज, ब्यास, झेलम, सिंधु। तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी इनमें से सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? यानी अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है इनमें से? ऑप्शन दिया है दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो अमरकंटक से इनमें से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इनमें से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है और पूछ भी सकता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है,
सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो बनाती है नदी उसका नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है, यानी जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है नदी है मांजुली, उसका निर्माण करने वाली नदी इनमें से कौन है? ऑप्शन दिया है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये वो नदी है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन दिया है गंडक, कोसी, सोन, गंगा। तो इनमें से जो सोन कोसी नदी है, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, एग्जाम में पूछ सकता है, UPPCS 2013 में पूछा है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़िया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी गिरती है, RRB लोको पायलट में 2002 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कावेरी नदी गिरती है, तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? यानी जो कावेरी नदी का जल विवाद है मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, ये आपको बताना है। तो कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? यानी जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वह किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है, दामोदर नदी निकलती है, यानी जो दामोदर नदी है वो निकलती है। यह क्वेश्चन BPSC 1994 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से। तो जो दामोदर नदी निकलती है वह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर सवाल है, मानस किस नदी की उपनदी है? यानी जो मानस नदी है वह किस नदी की एक उपनदी है? BPSC 2001 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 23 नंबर सवाल है, सोन और नर्मदा निकलती है, यानी सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन दिया है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। क्वेश्चन BPSC 2001 में पूछा जा चुका है। तो सोन नदी और नर्मदा नदी इनमें से अरावली से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ है। BPSC 2004 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया है सतलज, सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ इनमें से ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 25 नंबर सवाल है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है?
आरआरबी 2003 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।